हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। आपका इस ज्ञान दर्पण चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा और आज का टॉपिक क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। बहुत नॉर्मलाइज्ड टॉपिक है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से सभी अवगत है और हमारे निजी ज़िंदगी में गति का नियम बहुत सारा एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है। जैसे गति के इसका नाम लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दिया था, इसको हिंदी में बोलते हैं गति के नियम। ठीक है, गति के नियम। गति के कितने नियम हैं? गति के 3 नियम। गति के कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला नियम ये है कि जैसे अभी आप इधर जो है से एक पंखा है, पंखा जो है वो स्थिर अवस्था में है और स्थिर अवस्था में अगर जब तक इस ऑब्जेक्ट पे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तब तक ये अपने अवस्था और अपने स्थिर अवस्था को ना चेंज करेगा। तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब तक उसके बाहरी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में रहना वो पसंद करता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर एम ए। कोई ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो उसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर फोर्स जो होता है वो उसके बराबर होता है। ये दूसरा नियम है। इसमें संवेग की भी बात होती है, मोमेंटम की भी बात होती है। जैसे मोमेंटम की बात होती है, जैसे अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे आप बैट बॉल खेलते हैं, सभी लोग खेले होंगे कभी न कभी बैट बॉल खेले होंगे। तो वहाँ पे बैट बॉल में जब बॉल कैच करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि हम हाथ में चोट ना लगे उसके कारण आप जो है अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, जिसके कारण जो टाइम और संवेग का जो होता है वो टाइम जो वो संवेग या जो हमको चोट लगेगी या उसका जो घटाने के कारण वो जो है हमको चोट जो है महसूस नहीं होता है। ये दूसरा नियम है, F बराबर एम ए। तीसरा नियम ये है कि जब कभी भी आप बंदूक जो फौजी है या कोई भी है बंदूक जब फायर करता है तो जितना स्पीड से जब गोली फायर होता है तो थोड़ा सा देखिएगा वो पीछे की तरफ बंदूक अपने आप को मूवमेंट करता है। तो वो है कि जितना आप ऑब्जेक्ट पे, जैसे अगर ये मेरा हाथ है, जब इस ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्ट करेगा जितना फोर्स इस पे लगाएंगे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे मेरे पे लगाएगा। ये तीसरा नियम है। इस प्रकार से 3 नियम है जो आपने हिंदी में समझ लिया। अब इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जैसे आप पहला क्या नियम पढ़े कि जैसे जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना पसंद करता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका एक